we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. काला चश्मा पहने साइप्रस पहुंचे पीएम मोदी को देख आज तुर्की के खलीफा एर्दोगान को नींद नहीं आने वाली। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी द्वारा साइप्रस का ये दौरा महज कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि पाकिस्तान और उसके खासम खास दोस्त तुर्की को एक बड़ा रणनीतिक संदेश है कि जो भी भारत के खिलाफ दुस्साहस दिखाएगा उसे भारत के कड़े रुख का सामना करना पड़ेगा। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में जब पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन दागे थे तब उसे वह ड्रोन तुर्की के द्वारा मदद के तौर पर भेजे गए थे। हालांकि भारत के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया था। इसके बाद भारत में तुर्की और तुर्की के सामान का जमकर बॉयकॉट देखने को मिला। ऐसे में पीएम मोदी का साइप्रस जाना, जिसका तुर्की के साथ 36 का आंकड़ा है, वो पाकिस्तान के लिए और उसके दोस्तों के लिए एक कड़ी चेतावनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई साइप्रस यात्रा न केवल कूटनीतिक कदम है बल्कि यह भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक अवसर भी है। यह यात्रा उस समय पर हुई जब भारत और साइप्रस के रिश्तों को एक नई दिशा मिल सकती है। साइप्रस जो EU सदस्य होने के बावजूद भौगोलिक रूप से भारत से काफी दूर स्थित है, लेकिन अब भारत के लिए एक अहम साझेदार बन गया है। साइप्रस और भारत के बीच पहले से मजबूत होते रिश्ते अब और भी गहरे हो सकते हैं, खासकर जब इसकी भौगोलिक स्थिति और कूटनीतिक भूमिका को देखा जाए। भारत के लिए साइप्रस कई मायनों में अहम है। सबसे पहले यह भूमध्य सागर में स्थित है और यह इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC का हिस्सा बनने वाला है। IMEC एक बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत और यूरोप के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। इस परियोजना के तहत भारत को खाड़ी क्षेत्र से लेकर यूरोप तक एक मजबूत जहाज, रेल और सड़क नेटवर्क का विस्तार करने का अवसर मिलेगा। साइप्रस जो इस मार्ग में स्थित है, इसके रणनीतिक स्थान के कारण इस परियोजना का एक अहम हिस्सा बन सकता है। IMEC में भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसमें भारत का व्यापार बढ़ेगा और भारत को ऊर्जा, कृषि उत्पादों और कच्चे माल की आपूर्ति में लाभ होगा। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम हो सकता है क्योंकि साइप्रस के माध्यम से इस परियोजना का विस्तार सफलतापूर्वक पूरा करना भारत के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी बेहद फायदेमंद हो सकता है। हालांकि मध्य पूर्व में चल रहे संकट और अस्थिरता के कारण परियोजना पूरी होने में कुछ चुनौतियां जरूर आ सकती हैं, लेकिन पीएम मोदी की यात्रा इस दिशा में सकारात्मक कदम साबित हो सकती है। इस यात्रा का सबसे अहम पहलू है साइप्रस और तुर्की के रिश्ते। तुर्की जो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कई बार खड़ा हुआ है और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता आया है, वही तुर्की साइप्रस के एक हिस्से पर अवैध कब्जा करे बैठा है। पीएम मोदी के इस दौरे से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वे तुर्की द्वारा कब्जा किए गए साइप्रस के इलाकों का जायजा लेते नजर आए। इससे ये तो साफ है कि तुर्की के खलीफा एर्दोगान के दिल की धड़कनें जरूर बढ़ गई होंगी। तुर्की की सेना आज भी साइप्रस के इस क्षेत्र में तैनात है। साइप्रस ने इस अवैध कब्जे के खिलाफ काफी संघर्ष किया है। ऐसे में साइप्रस की कूटनीतिक भूमिका भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण बन जाती है, खासकर जब हम देख रहे हैं कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच लगातार रिश्ते मजबूत होते हैं। साइप्रस ने हमेशा भारत का समर्थन किया है, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य का मुद्दा हो या भारत अमेरिका परमाणु समझौते की बात। साइप्रस ने NSG और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA में भी भारत का साथ दिया है। इसके साथ साथ साइप्रस ने हमेशा भारत के संघर्षों में नैतिक और कूटनीतिक समर्थन प्रदान किया है। इसलिए यह यात्रा भारत और साइप्रस के रिश्तों को और गहरा करने का एक अहम अवसर बन सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को व्यापार, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और निवेश के नए अवसरों के रूप में देखा है। उनके मुताबिक साइप्रस और भारत के रिश्तों में व्यापारिक और आर्थिक सहयोग के अवसर हैं, दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इसके साथ ही यह यात्रा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, शैक्षिक और तकनीकी सहयोग के लिए मजबूत करने का बड़ा अवसर है। साइप्रस में भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में है और यहाँ भारतीय कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकती हैं। साइप्रस का आने वाले समय में यूरोपीय संघ में और भी प्रभाव बढ़ सकता है। 2026 की पहली छमाही में साइप्रस EU परिषद की अध्यक्षता करेगा और यह भारत के लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है, खासकर यूरोप के साथ व्यापार और सुरक्षा संबंधों को मजबूती देने में। यूरोपीय देशों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए भारत को साइप्रस के सहयोग की आवश्यकता हो सकती है और इस यात्रा में दोनों देशों के रिश्तों और भी मजबूती आ सकती है। इसलिए साइप्रस की भौगोलिक स्थिति और कूटनीतिक समर्थन के कारण यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी बन चुका है।
प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत और साइप्रस के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ साथ पाकिस्तान जैसे आतंक प्रेमी देश और उसके हर मौसम दोस्त तुर्की को सीधा संकेत है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।